लोग अपने जीवन में ज्ञान को नहीं रखना चाहते और अगर ज्ञान नहीं होगा तो आप परंपरा में तो बंधे होंगे लेकिन भगवान से नहीं जुड़ पाएंगे। भक्ति यदि जीवन में तब सिद्ध होती है जब ज्ञान होना चाहिए कि आप भक्ति किसकी कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, प्रभु का क्या स्वरूप है, क्या प्रभु को आपने देखा, अगर वो दिखते भी हैं तो कैसे दिखेंगे, कैसे मैं प्रतीत हो, अनुभव हो कि प्रभु को मैंने देखा, मेरी भक्ति सार्थक हो रही है, ये ज्ञान होना चाहिए। लोग शरीर से बहुत पूजा करते हैं घंटों घंटों, लेकिन भक्ति भी बोझ लगने लगती है। थोड़ी देर पूजा की, कुछ नियम छूट गए तो फिर लड़ पड़ते हैं, अजी तुमने भी काम का बोल दिया, अभी मेरे पास 2 माला बाकी है, लगता है 2 बाल्टी कपड़ा बाकी है धोने के लिए। ऐसे थोड़ी ना होती है भक्ति। भक्ति उत्साह में होनी चाहिए, भक्ति में निरंतर आनंद होना चाहिए, भक्ति में प्रतीति होनी चाहिए कि जिन प्रभु को मैं भज रहा हूं वो मेरे समक्ष किस प्रकार से बैठे हैं, यह आभास होना चाहिए। कैसे होगा? कहा जब तक ज्ञान और वैराग्य जीवन में नहीं आएंगे, यानी ज्ञान नहीं होगा कि आप क्यों कर रहे हैं, ये सब जो अभी बताया, ये ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा वैराग्य, संसार के रागों से अपने आप उपरामता, यानी संसार में जहां आपका मन लगता हो वहां से ज्यादा प्रभु में आप अपना मन लगाने लग जाएं, उसी का नाम वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ नहीं घर छोड़ो, परिवार छोड़ो। कहां छोड़ के जाओगे, कहां जाओगे? आपको लगता है हिमालय में वैराग्य ने, हिमालय में संसार नहीं मिलेगा, वहां भी मिलेगा। संसार से कहां भागोगे आप? साधु संतों के पास नहीं रहता, आपसे ज्यादा संसार रहता है। आपके पास 8-10 लोगों का संसार होगा, उनके पास लाखों लोगों का संसार होता है। इतने सारे शिष्य होते हैं, कब कौन बुला ले, कब कौन उनके पास चला जाए। बस ये उनका मन नहीं टिकता कहीं पर, वो कहीं मन नहीं लगाते, सबसे व्यवहार करते हैं, सभी शिष्यों को, प्रेमियों को खूब प्रेम करेंगे, लेकिन किसी एक में भी अपना मन नहीं टिका के रहेंगे। हम में ये है कि हम सब में मन टिका के रखते हैं। मन टिकाएं, व्यवहार करना है करें, सबसे प्रेमवत व्यवहार करें, लेकिन जो पूर्ण संबंध है वो श्री हरि से ही जोड़े। एक संबंध जो पूर्ण निष्ठा से प्रभु से बांध दें, बाकी सबसे आप संबंध निभाएं, लेकिन एक सच्चा प्रेम का बंधन प्रभु से बांधें। वो कल की कथा में अपन बताएंगे कैसे बनता है। यहां नारद जी आज पूछते हैं सनकादिक ऋषियों से। सनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज आपने श्रीमद् भागवत कथा उनके कानों में नहीं डाली। यदि श्रीमद् भागवत कथा वह सुनते तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की जो अवस्था है वो नहीं होती। तो उस समय नारद जी ने कथा कही, कथा करवाई, सनकादिक ऋषियों ने कथा कही और कथा गंगा जी के तट पर हुई। 7वें दिन भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्रकट हुए और उन सब की अवस्थाएं एकदम युवा थी, कोई वृद्ध नहीं था, कोई रो नहीं रहा था। भागवत कथा को श्रवण करने से, इसका मूल सिद्धांत समझिए, भागवत कथा श्रवण करने से लोगों के जीवन में जो अत्यंत दुर्लभ वस्तु है भगवान की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, वो इतने आसानी से नहीं मिलते। लेकिन यदि कोई संकल्प के साथ 7 दिन पर्यंत कथा श्रवण करे तो भगवान का ये जो कृपा प्रसाद है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, उनके हृदय में आकर विराजमान हो जाता है। और जब जहां भक्ति, ज्ञान, वैराग्य है वहां भगवान को आना ही पड़ता है। विश्वास रखिएगा भागवत भगवान पर। यदि आप प्रतिदिन भागवत कथा को पढ़ते हैं, भागवत कथा को श्रवण करते हैं, यदि आपके कहीं ग्राम आदि आसपास हो तो,
और कथा से जुड़े हैं तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं भगवान आपको सबरी की तरह ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे महाराज। प्रभु जाएंगे कहां अपने भक्तों को छोड़कर? यहां भक्ति ज्ञान वैराग्य को नव यौवन प्राप्त हुआ।